तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में हम यहाँ पर इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो क्लास 11 का जो पहला चैप्टर था फिजिकल वर्क वो सीबीएसई ने उसको डिलीटेड कर दिया है, और दूसरा जो चैप्टर है यूनिट मेजरमेंट उसको हमें कंटिन्यू पढ़ना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। इसका चैप्टर 2 का जो पहला टॉपिक है वो हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, अब फिजिकल क्वांटिटी देखिए किसे कहते हैं। दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर विथ इंस्ट्रूमेंट आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी कोई ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं तो उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं। दोज quantities which can be measured with instrument are called फिजिकल क्वांटिटी। तो यानी अब फिजिकल क्वांटिटी को देखिए एक्सप्रेस कैसे कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस बाय PQ इज इक्वल टू NU। जहाँ पर PQ क्या आपका कोई फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ हम लिखना चाहें फिजिकल क्वांटिटी का कोई एक एग्जाम्पल, अगर 1-2-3 एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें तो जैसे मास हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, ये सब आपके क्या ETC, ये सब सारे फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं NU से, जहाँ पर N आपका क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर या इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। मैग्नीट्यूड और जो आपका U होता है वो आपका यूनिट होता है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट होता है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए मास इज इक्वल टू 10 kg। तो आपका 10 क्या है, 10 कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोई मैग्नीट्यूड है, और U क्या है, U आपकी यहाँ पर यूनिट है। जैसे मास की यूनिट होती है किलोग्राम। अब यहाँ पर मास की यूनिट किलोग्राम है। तो अब किलोग्राम एक यूनिट है, मास की एक यूनिट है किलोग्राम। तो हम यूनिट को भी डिफाइन कर लेते हैं कि यूनिट कहते किसे हैं। तो यहाँ पर यूनिट हम लिख लेते हैं। यूनिट की डेफिनेशन देख लेते हैं। यूनिट की डेफिनेशन देखिए क्या होता है कि अ स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टैंडर्ड टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी को हम कहते हैं यूनिट। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। रेफरेंस स्टैंडर्ड टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी is called unit। जैसे यहाँ पर मान लीजिए मास को डिफाइन करने के लिए हमें एक यूनिट की ज़रूरत पड़ा, जिसको हमने kg मान लिया। इसी तरह से अगर हम एक और फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, जैसे लेंथ ले लेते हैं। अब लेंथ को नापने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगा, लेंथ को नापने के लिए जैसे 10 मीटर। अब ये मीटर क्या है आपका, मीटर क्या है, लेंथ की यूनिट है। तो ये यूनिट है। इसी तरह से हम अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी टाइप। फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं, दो तरह की होती है। एक होता है हमारे पास ड्राई फिजिकल, एक होता है हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और एक होता है हमारे पास ड्राई फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किससे कहते हैं। तो यहाँ पर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टाइप्स यहाँ लिख लेते हैं। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी।
फिर टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, पहला क्या हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, यानी ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए हमें किसी दूसरे क्वांटिटी की जरूरत ना पड़े, उसी को हम कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यानी दोज क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यानी इसकी डेफिनेशन लिख लें हम पहले, दोज क्वांटिटीज which is independent of other quantities is called, इसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी भी कहते हैं, या इट्स कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी, बेस फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी। इसी तरह से हम एक और इसके टाइप होते हैं, इसको हम कहते हैं ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, अब यानी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं, ऐसे क्वांटिटी जिसको हमें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बेस क्वांटिटी की ही जरूरत पड़ती है, उसी को हम कहते हैं ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, दोज क्वांटिटीज which is dry form of base quantities are called ड्राई फिजिकल क्वांटिटी, इसको ड्राई फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए, हम जैसे मान लेते हैं कि हम फोर्स, अब फोर्स क्या हमारे पास, फोर्स इज इक्वल टू कहते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर देख लीजिए किलोग्राम क्या है, किलोग्राम आपका बेस क्वांटिटी है और मीटर भी और सेकंड भी, ये आपका बेस क्वांटिटी। यानी ये देखिए ये ड्राइव क्वांटिटी आपका हो गया, और ये आपके बेस क्वांटिटी से ही मिलकर ड्राइव क्वांटिटी बने हुए हैं। यूनिट सिस्टम, उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, यूनिट सिस्टम। तो अब यूनिट सिस्टम में जो पहला है हमारे पास, पहला टॉपिक है जो वो है CGS सिस्टम। यानी अब ये जो यूनिट, इसमें लेंथ और मास और टाइम को नापने के लिए इस यूनिट सिस्टम का हम इस्तेमाल करते थे हम। तो यहाँ पर यूनिट सिस्टम, इसमें क्या है, CGS में क्या था, CGS में लेंथ को हम किससे नापते थे, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर हो गया। अब ये हो गया आपका ग्राम, और ये हो गया आपका सेकंड हो गया। इसी तरह से एक और सिस्टम, दूसरा सिस्टम हमारे पास है, वो हमारे पास है फुट पाउंड सेकंड, यानी FPS सिस्टम है। अब FPS सिस्टम में जो लेंथ की यूनिट थी वो, उसको हम नापते थे फुट में, और मास की यूनिट है पाउंड, और टाइम की यूनिट तो सेम है सेकंड। अब उसके बाद हमारे पास तीसरा यूनिट सिस्टम था, वो है MKS। अब MKS में यानी जो लेंथ की यूनिट है वो मीटर है, किलोग्राम मास की यूनिट, और सेकंड टाइम की यूनिट, सेकंड हमारे पास यहाँ टाइम की यूनिट है।